सो अब हम लोग शुरू करते हैं कोर सर्विसेज एंड कैटेगरीज। तो ठीक है, चलिए। सो कोर सर्विसेज क्या होती है अमेजॉन वेब सर्विसेज की, ये मैं आप लोगों को डिफाइन करने जा रहा हूँ। तो क्या क्या कोर सर्विसेज है, देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ना सबसे पहले ये डिसाइड कर लेती है उसे किस धंधे में जाना है, मतलब किस कंपनी का क्या काम होगा, कोर क्या होगा। जैसे कि आप जानते हो स्ट्रीमिंग के लिए कौन है, नेटफ्लिक्स। आपसे पूछा कोई जूता किसका, बाटा का। आपसे पूछा स्टील किसका, टाटा का। तो सबने अपना अपना डिफाइन कर रखा है कैटेगरी, किस धंधे में कौन घुसेगा, ठीक है। अब मोबाइल एप्पल, मोनोपोली है, तो वैसे ही यहाँ भी है। तो इसमें प्रोडक्ट क्या होता है, तो EC2, S3, RDS, VPC, ये चार इनका मोनोपोली है। एक है EC2, एक है S3, एक है RDS, ठीक है। एंड अब एक एक को मैं कोर में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, समझ में आ गई बात है। क्या हुआ? सो EC2 क्या है, तो सिक्योर रिलायबल वर्चुअल सर्विसेज इन द क्लाउड, यानी कि इसमें क्या होता है, सिक्योर तरीके से यानी कि ऑथेंटिकेशंस के साथ हम लोग वर्चुअल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, यानी कि वर्चुअल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है अमेजोन के थ्रू। सीधी बात है, ठीक है, समझ गए, आगे बढ़ो। अगला ऑप्शन है S3। देखो AWS लांबा क्या होता है, तो लांबा 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 ना वो वाला लांबा नहीं। लांबा क्या है, तो रन कोड विदाउट प्रीवियस प्रोविजिंग सर्विसेज सर्वर्स, ओके, सर्वरलेस कंप्यूटिंग, सर्वरलेस कंप्यूटिंग, ठीक है। देखो भाई सर्विसलेस नहीं होता, सर्वरलेस होता है। सर्विसलेस क्या ही होगा, ठीक है, सर्वरलेस। अब सर्वरलेस क्या होता है वो समझो। तो देखो रंग पहले चेंज करेंगे, ठीक है। रंग लाए हम वाइट, वाइट में थोड़ा अच्छा लगता है, एस्थेटिक लुक आता है। समझ रहे हो आप भी, समझ रहे हो ना मेरी बात, ठीक है। लांबा LAMBA, लांबा, इसका काम क्या है, तो इसमें रन कोड विदाउट प्रायर सेटअप एंड सर्वर्स, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे आपको कोई भी सर्वर का सेटअप नहीं चाहिए कोड रन करने के लिए। वो AWS लांबा आपको एक क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में एक पूरा वर्चुअल मशीन देती है, एक वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर देती है जिसपे कि आप कोड को डिप्लॉय करते हो, ठीक है, समझ गए, आगे बढ़ो। S3 का काम क्या है, स्केलेबल ऑब्जेक्ट स्टोरेज फॉर एनी अमाउंट ऑफ डाटा। अब देखो S3 को आप सीधी सी बात करके समझो, मैं आपको बता देता हूं। देखो एक तो मैं सबसे पहले साफ सुथरी बात है, देखो S3 मैं एक नया पेज ले लेता हूं, 2 मिनट रुक जाओ आप, ठीक है। ठीक है, हाँ ठीक है, चलो S3 S3 क्या देगा, स्टोरेज। स्टोरेज कैसे देगा भाई, पहले तो ये जान लो भाई। मतलब कि अगर स्टोरेज दे रहा है तो स्टोरेज कैसे दे रहा है, ये चीज समझना होगा आपको। बिना उसे समझे आप काम कैसे करोगे। तो देखो सबसे पहले तो भाई सीधी बात है, मैं रंग चेंज करता हूँ, मुझे व्हाइट बिल्कुल नहीं पसंद, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब कि पर्पल, हाँ ठीक है, चलो समझ गए, हाँ ठीक। सो हम लोग का क्या था, हमारा स्टफ था कि हमने चाहिए S3, ठीक है। S3 नॉट विजिबल, कोई बात नहीं, S3 विजिबल है। स्टोरेज, अब ये स्टोरेज प्रोवाइड करेगा। स्टोरेज कैसे प्रोवाइड करेगा, तो मान लो आपने एक वर्चुअल मशीन बनाई, वर्चुअल मशीन का नाम है VM, ठीक है। VM में आपको चाहिए, आपको 500 TB की स्टोरेज चाहिए, ठीक है। आपको रैम चाहिए 300 GB की, ठीक है। ये आपकी रैम और स्टोरेज की रिक्वायरमेंट हो गई, ठीक है। कंपनी क्या करेगी, आपको एक पूरा सेटअप करके देगी, जिसमें कंपनी का कहना है बेटे देख मैं क्या करूंगा, मैं आपका
पूरा का पूरा इस चीज़ को मैनेज करूंगा। ठीक है, कैसे करेगा वो भी बता देता हूँ। तो ठीक है, फिर से पीडीएफ खोल लो भाई। हाँ आ गया। ठीक है, लांबा समझ में आ गया, S3 समझ में आ गया। स्केलेबल होता है ये, यानी कि जैसे आपको रिक्वायरमेंट है आप स्केल कर सकते हो सिस्टम को, सिस्टम आपके द्वारा स्केलेबल है। ठीक है, आगे बढ़ो। आगे होता है EBS, सॉरी या सो EBS क्या होती है तो पहले वो समझो। EBS हाई परफॉर्मेंस ब्लॉक स्टोरेज फॉर EC2 इंस्टेंस, यानी कि देखो EBS का काम सीधा सा है, ये EC2 इंस्टेंस में हाई परफॉर्मेंस ब्लॉक स्टोरेज करते हैं। ठीक है, इसके बारे में टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है अभी, इसलिए मैं इसको अभी 2 मिनट के लिए होल्ड करूंगा। ये मैं आपको अगले टॉपिक में अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा, क्योंकि इस पर मुझे ज़्यादा एक्सपर्टीज नहीं है। RDS क्या होता है, तो मैनेज माई सीक्वल डेटाबेसेस। अब देखो माई सीक्वल को अभी बोलते हैं MariaDB, पहले से नाम चेंज हो गया MariaDB, MySQL सेम है। ठीक है, डेटाबेस क्या होता है, तो डेटाबेस होता है जहां पे आपके स्टोरेज जो है, मतलब डाटा, रॉ डाटा को रखा जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर्ड मैनर ऑफ डाटा इन द शीट और इन एनी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्ड मैनर। एक्शन शीट भी एक डेटाबेस का ही पार्ट हो गया, समझ गए। ठीक है, तो पोस्टग्रेस हो गया, ओरेकल हो गया। ओरेकल नाम किस किसने सुन रखा, ओरेकल। ठीक है, ओरेकल क्या काम करती है आप कमेंट में बताओगे। अब डीबी क्या होता है, डायनामो डीबी, फास्ट फ्लेक्सिबल नो सीक्वल डेटाबेस। एंड हाँ देखो माई सीक्वल, नो सीक्वल क्या होता है, तो देखो एक है ना मोंगो डीबी होता है, नो सीक्वल स्ट्रक्चर्ड नहीं। ठीक है, अमेजॉन VPC क्या होता है, नेटवर्किंग में, नेटवर्किंग समझ लो मेरी बात। देखो सीधी सी बात है, नेटवर्किंग क्या काम करता है, तो नेटवर्किंग का मतलब आइसोलेटेड वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड इन्वायरमेंट, यानी कि आपको एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट देगा जो कि आपका प्राइवेट होगा। आपका एक ऐसा क्लाउड इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाएगा जो कि आपके द्वारा यूज हो रहा है और वो एक प्राइवेट है। ठीक है, वो क्या देता है, वो अमेजॉन VPC देती है। रूट 553 क्या, हाईली अवेलेबल एंड स्केलेबल DNS वेब सर्विसेज। DNS क्या होता है, देखो DNS एक ऐसा टॉपिक है ना जिसे मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पढ़ाऊँ, इसलिए DNS को तो मैं पहले अच्छे से पढ़ाऊंगा, तो आपको थोड़ा टाइम देना होगा मेरे साथ। तो चलो टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखो भाई सीधी बात है, मैं बातों को घुमा के नहीं रखता। मुझे चाहिए ना कि आपको भी क्लैरिटी बने कि हम लोग क्या काम कर रहे हैं, क्यों काम कर रहे हैं, क्या तरीका है काम करने का। ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो मेरा पर्सनल मानना है कि ऐसा होना चाहिए। ठीक है, माइंड मैप पे पढ़ा देता हूँ। ठीक है, माइंड मैप है, एक चीज होता है DNS। DNS क्या होता है, तो DNS डोमेन नेम, DNS इज डोमेन नेम सिस्टम। अब देखो क्या होता है ना, मैं आपको बता देता हूँ। एक इज IPv4 एड्रेस, IPv6 एड्रेस, और एक होता है स्टैटिक एंड पब्लिक IP। स्टैटिक एंड पब्लिक IP होता है। ठीक है, अब DNS क्या, डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, समझ गए DNS क्या होता है, तो देखो सीधी सी बात है, एक IP मैंने लिखा 192.6.7.01। ठीक है, एक IP एड्रेस है, जब आप इसे कॉल करोगे तो ये डोमेन नेम के साथ कनेक्टेड है। मान लो एक एग्जांपल देता हूँ, माई इंस्पिरेशन .live। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट का नाम है। ठीक है, जब आपने myinspiration.live को कॉल करा, ये जाएगा वर्ल्ड का जो DNS सर्वर है उसके पास। अब वो कौन मैनेज करता है, तो वो मैनेज की जाती है ICNN के द्वारा। ICNN। ठीक है, उनका काम क्या होता है, तो वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, US बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो उनका काम क्या है, वो आपको डोमेन नेम प्रोवाइड करते हैं, मतलब डोमेन नेम रजिस्टर कराते हैं। डोमेन क्या होता है, डोमेन 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 डोमेन, इतना बार डोमेन सुन लिया, बताओ डोमेन होता क्या है, सीधी बात, क्योंकि आप डोमेन डोमेन कर रहे हो भैया, मुझे बता दो डोमेन होता क्या है। डोमेन क्या होता है मैं बता रहा हूँ,
बिकॉज इतनी बार मैंने डोमेन बोल दिया ना कि अब मुझे बताना पड़ेगा, वरना आप मानोगे नहीं, ठीक है। डोमेन इज द नेम फॉर एनी वेबसाइट hosted in internet which is accessible by public or ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये डोमेन हो गया सीधी सी साफ सुथरी भाषा में एक ऐसी नेम या एक ऐसा एड्रेस जो किसी का घर का है। मान लो जैसे कि आप कंपनी खोले, कंपनी में क्या लगा आपको, लैंड लगा, लैंड का रजिस्ट्री होता है। वैसे डोमेन जो है ना वो आपका एड्रेस है। तो यानी कि डोमेन का भी रजिस्ट्री होगा, और ये रजिस्ट्री कौन करेगा, ये रजिस्ट्री करेगा ICNN, ठीक है, समझ गए। अगला ऑप्शन बता रहा हूं, ठीक है, डोमेन। ठीक है, ठीक है। एक मान लो डोमेन नेम, ठीक है। डोमेन होता है 3 तरह का, टॉप लेवल, एक होता है कोडोमेन, एक होता है ऑर्गेनाइजेशनल डोमेन, एक होता है गवर्नमेंट ओन्ड। अब ये सब क्या होता है ये बताता हूं। देखो TLD जो होता है टॉप लेवल डोमेन, टॉप लेवल TLD बोलते हैं इसे, TLD, ठीक है। ये टॉप लेवल डोमेन होता है, जैसे कि .com, .in, .org, .gov.in, नहीं gov को मैं इसमें नहीं रखूंगा, gov आपका एक गवर्नमेंट डोमेन है। हाँ gov.in जो है वो गवर्नमेंट हो जाएगा, gov.in, ठीक है। जो आपका org डोमेन होता है org.in हो गया, ठीक है, इन्फो हो गया, को हो गया, ये सब होता है, ठीक है। कोडोमेन क्या होता है, देखो कोडोमेन बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। मान लो मेरी कंपनी का नाम है माई इंस्पिरेशन, ठीक है। मैंने बनाना है एक साइट जिसमें कि स्टूडेंट्स आएंगे, ठीक है। मेरी साइट का नाम जानते हो क्या होगा, मैं इसे एक नया डोमेन नहीं दूंगा, ना ही मैं इसमें एक स्लैश लगा करके पेज बनाऊंगा, नहीं, मुझे एक पूरा नया साइट चाहिए, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, मैंने बताना है कोडोमेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए पढ़ा रहा हूँ, कोडोमेन, ठीक है। कोडोमेन बना दिया मैंने learn.myinspiration.live, ठीक है, ये कोडोमेन है। इसमें ये मेन डोमेन होता है, ये कोडोमेन होता है, और इसको सीनेम रिकॉर्ड में चेंज किया जाता है। अब आप पूछोगे सीनेम क्या होता है, तो देखो DNS मैंने बताया ना, मैंने DNS क्यों समझाना है आपको, मैं तो यहाँ पढ़ाने आया था क्लाउड सिक्योरिटी, मतलब क्लाउड सर्विसेज, मैं DNS तक क्यों पहुंचा। तो DNS इज अ वेरी बेसिक थिंग जो आपको समझनी पड़ेगी until and unless you are not able to understand the infrastructure। तो मैं हर क्लास में ना कोई एक ऐसा टॉपिक पकड़ूंगा जिस टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है।
अब सुन लो, अब कुछ चीज़ें मैं थोड़ा सा रुक जाता हूँ, समझा लेता हूँ, ठीक है। तो देखो डीएनएस क्या है ना, डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम में मेनली हम लोग ना एक वेबसाइट का एड्रेस है, जिस एड्रेस को कॉल किया जाता है, एंड कॉल करने पे एक आईपी को पिंग करती है, आईपी को टैग की जाती है, आईपी को जा करके पिंग की, आईपी का जो डाटा है उसको डीएनएस सर्वर निकाल करके दिया, एंड वेबसाइट होस्ट हो गई, होस्टिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। समझ गए, आगे बढ़ो। डीएनएस समझ गए। अब क्या हुआ, 3 रिकॉर्ड होते हैं, 3 ही 4 होते हैं। एक होता है टीएक्सटी रिकॉर्ड, एक होता है आपका सीनेम रिकॉर्ड, एंड एक होता है आपका, 2 मिनट इसे मैं साइड कर लेता हूँ, ठीक है। एक होता है आपका एमएक्स रिकॉर्ड, डीकेआईएम रिकॉर्ड, ठीक है। अब ये सब क्या है, किस चीज का नाम है, ये सब कौन सी चिड़िया उड़ रही है पता नहीं चल रहा, पढ़ के आना, डीएनएस पढ़ के आना आप लोग, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसे ड्रॉप करता हूँ, यानी कि मैं यहाँ से फिर से वापस से आप लोगों को मेन कथा कहानी पे लेके चलता हूँ, जो इम्पोर्टेंट है। कथा कहानी भाई खुल जा, हाँ ठीक है। तो ये काम राउट 3 हो गया, हाई डीएनएस वेब सर्विसेज, इसी से मैंने शुरू की थी ना। डीएनएस को मैंने इतना टाना, सॉरी फॉर दैट, बट इट्स अ नेसेसिटी ऑफ आवर, जैसे कि आपको समझना पड़ेगा। आप यहाँ सिर्फ पढ़ने नहीं आए हो, आप पढ़ने के साथ समझने भी आए हो, ठीक है। पढ़ना रहता तो आप कॉलेज में तो वैसे ही पढ़ ले रहे हो, कितना पढ़ लिया आपको भी पता है, मुझे भी पता है, तो उसे डिस्कस नहीं करते। हाउ AWS वर्क ऑन डिमांड स्केल, ठीक है। पढ़ो भैया, पढ़ो 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 पढ़ो, सब मैं नहीं पढ़ा रहा, आपको खुद भी पढ़ना होगा, क्योंकि दोनों का कंट्रीब्यूशन से काम होगा, सिर्फ आप नहीं सिर्फ मैं भी नहीं, ठीक है। शुरू करते हैं। सो यस, पढ़ लेते हैं पहले तो, हाउ AWS Amazon वेब सर्विसेज वर्क्स ऑन डिमांड, ठीक है। चलो बता देता हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, मेरे पास बहुत कम टाइम है, बहुत लिमिटेड टाइम है, बहुत बिजी इंसान हूँ, अपने आप को तो मैं मान के चलता हूँ कि मैं बिजी हूँ। अब डिमांड और स्केल क्या होता है, तो डिमांड एंड सप्लाई आपने सुन रखा होगा, क्या डिमांड होती है, क्या सप्लाई फुलफिल होती है, इससे कि डिमांड एंड सप्लाई पढ़ा होगा ना, नहीं पढ़ा होगा मेरी क्या गलती, तुम समझो, आई डोंट केयर। तो इंस्टेंट प्रोविजनिंग, access exactly the computing resources you need within a second, launch a virtual servers, configure storage, deploy database without writing a hardware procurement and installation। मतलब कि सब कुछ जो भी आप सोच सकते हो कि आपको एक कंपनी में जाके एक कंप्यूटर पे करना होता है, फिजिकल कंप्यूटर पे, वो सब आप यहाँ कर सकते हो, ठीक है। आपको क्या करना है, इवन इसमें फायदा क्या है, आप तुरंत एक नया सिस्टम बना लिए। मान लो एक एग्जांपल दिया मैंने यहाँ पे, मैं यहाँ बताता हूँ, एक मैंने कंपनी खोली, कंपनी का नाम रख दिया मैंने JSHP, ये मेरी कंपनी है भाई।